एक बच्चे का डाउट आया है कि सिलेंड्रिकल कंडक्टर अगर हो, हीट कंडक्टर, तो उसमें उसका रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस कैसे निकालें। देखिए यहाँ दो बातें होती हैं कि करंट अलोंग द लेंथ फ्लो कर रहा है या फ्रॉम इन रेडियल डायरेक्शन फ्लो कर रहा है। सपोज रेडियल डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो करे, इसका क्या मतलब है, जैसे ये मैंने कोई इनर रेडियस बना दिया एंड लेट द इनर रेडियस बी R1 एंड ये मैंने कोई आउटर रेडियस बना दिया एंड लेट द आउटर रेडियस बी R2. This is R2. Let length of the conductor be L. Inner temperature, inner boundary temperature may be T1. This is T1. Outer boundary temperature may be T2. Let T1 is greater than T2. उल्टा भी हो सकता है। और जो मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी है दैट इज K। अब अगर इसमें हीट करंट देखा जाए तो इसमें हीट करंट यूं फ्लो करेगा फ्रॉम इनर टू आउटर पार्ट रेडियल डायरेक्शन में। तो इस वक्त अगर इसकी रेजिस्टेंस पूछी जाए आपसे, पहली बात, इस वक्त जो रेजिस्टेंस होती है 1/K, where K is the thermal conductivity। फॉर्मूला तो था L/A, लेकिन एरिया की जगह ओनली नीचे क्या आता है 2πL एंड ऊपर आता है ln ऑफ R2/R1। ये इसका थर्मल रेजिस्टेंस है। अगर हीट करंट लिखना हो तो हम जानते हैं T1 - T2 अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस। ये आया कैसे जी? आपने क्या किया, आपने एक एलिमेंट माना, लेट दिस बी द एक्सिस। आप यहां से किसी स्मॉल r डिस्टेंस पे गए और आपने इस सिलेंडर के अंदर स्मॉल r रेडियस का एक एलिमेंट मान लिया इस तरह से। अच्छा, इसके लिए एलिमेंट मानने के लिए आप थोड़ा और आगे गए, थोड़ा सा और आगे, लेट इट बी dr। तो इसमें हर जगह ये हमारा इतना सा पार्ट पूरे इसमें एलिमेंट बन जाएगा। अगर मैं इस एलिमेंट में से करंट देखूं तो जो करंट जिस लेंथ में से निकल रहा है दैट लेंथ इज dr। करंट जिस पूरे एरिया में से निकल रहा है दैट एरिया इज 2πr into L। तो अगर मैं इस एलिमेंट को सीधा कर दूं तो उसका जो एरिया ऑफ बेस है दैट इज 2πr L एंड जो उसकी लेंथ बनेगी, लेंथ जिसमें से करंट चल के जा रहा है, दिस लेंथ इज dr। तो अगर हम इस एलिमेंट का dr लिखें, dr 1/K L/A, तो dr अपॉन 2πrL एंड ऑल द एलिमेंट्स आर इन सीरीज। ऑल द एलिमेंट्स आर इन सीरीज। ये सारे के सारे एलिमेंट सीरीज में एक के बाद एक के बाद एक, सब में सेम हीट करंट जा रहा है। सो R इक्विवेलेंट विल बी इंटीग्रल dr। इंटीग्रल dr अगर आप करते हैं तो 1/K बाहर, 2πL बाहर और अंदर बचा 1/R dr। R की लिमिट, R ये है तो R की इनिशियल लिमिट है R1 और R की फाइनल लिमिट है R2। Now 1/R is ln R, इंटीग्रल 1/R is ln R, और ln R में जब आप लिमिट पुट करेंगे तो ln R2 - ln R1 और वो बन जाएगा log A/B। तो ये आपका निकल के आएगा 1/K ln ऑफ R2/R1 डिवाइडेड बाई 2πL। अगर सिलेंड्रिकल कंडक्टर में इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है रेडियल डायरेक्शन में, वो बाहर से अंदर भी आ सकता है, अंदर से बाहर भी, तो रेजिस्टेंस ये होता है और जो करंट होगा दैट विल बी टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। अच्छा, दूसरा केस ऐसा भी होता है कि करंट इज फ्लोइंग अलोंग द लेंथ। मान लो आपको ये दिया जाए कि इफ करंट इज फ्लोइंग along the length,
सपोज करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, तो ऐसे केस में रेजिस्टेंस लिखना सीधा फॉर्मूला है 1/k इंटू लेंथ, लेंथ तो यही है L अपॉन A। अब एरिया ये लिया जाएगा, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है दिस इज पाई r2 स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर। आप पाई कॉमन भी ले सकते हैं। ऐसा तब है जब इधर वाला एंड T1 टेम्परेचर पे हो, उधर वाला एंड T2 टेम्परेचर पे हो और करंट यूं फ्लो कर रहा हो। तो अब जो I लिखा जाएगा दिस विल बी T1 माइनस T2 अपॉन R, और ये R अब ऐसे लिखा जाएगा, ये लेंथ ऑफ द सिलेंडर के अलोंग करंट यूज आ रहा है L लेंथ के अलोंग। तो आपको क्वेश्चन देख के इनको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा केस है।